Natural vegetation and wildlife. Okay, natural vegetation and wildlife. 1. Natural vegetation and wildlife exist only in the biosphere. बोल रहा है कि नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ सिर्फ वही होता है जहाँ पर बायोस्फीयर होती है, यानी ऐसा जगह जहाँ पर लाइफ जो है वो पॉसिबल है, एग्जिस्ट है. ओके. पॉइंट 2. द नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड बायोस्फीयर. बोला है कि एक बहुत छोटा सा जॉन है, मतलब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के दरमियान में या बीच में, जिसको हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं. पॉइंट 3. In the biosphere, living beings are interrelated and interdependent on each other for survival. This life support system is known as ecosystem. बोला है कि बायोस्फीयर में जो लाइफ होती है या लिविंग बीइंग जो होता है वो इंटरनली एक दूसरे से रिलेटेड होता है और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल होता है अपने सर्वाइव के लिए, अपने लाइफ को सेव करने के लिए. ओके. बोला जाता है कि इसी तरीके का जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम होता है उसको इकोसिस्टम कहा जाता है. ओके. होपफुली यू हैव गॉट. पॉइंट 4. प्लांट प्रोवाइड अस विथ टिम्बर, शेल्टर टू एनिमल्स, प्रोड्यूस ऑक्सीजन, protect soil from growing crops, act as shelter belts, give us fruits and vegetable, help in storage of ग्राउंड वाटर एट्सेट्रा. बोला है कि प्लांट जो है वो हम टिम्बर, एनिमल को शेल्टर या ऑक्सीजन्स या कह सकते हैं कि प्लांट्स को ग्रो होने में प्रोटेक्ट करना. ओके. इसके अलावा शेल्टर बेल्ट देना. ओके. और इसके अलावा फल, फ्रूट्स, वेजिटेशन ये सब देने में हेल्प करना. ओके. ये सब प्लांट देता है. इसके अलावा स्टोरेज जो होता है अंडरग्राउंड वाटर का, इसको भी सेव करने में बहुत हद तक हेल्पफुल होता है प्लांट. ओके. ओके. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स पॉइंट 5. वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट, एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स. दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल, हेल्प इन pollination of flowers, acts as decomposer in the social ecosystem etc. बोला है कि जो वाइल्ड लाइफ होता है वो एनिमल्स होता है, बर्ड्स होता है, इंसेक्ट्स होता है, एक्वेटिक लाइफ्स होता है, दैट मीन्स फिश, ये सभी फॉर्म में जो है वाइल्ड लाइफ होता है. बोला है कि वाइल्ड लाइफ जो है हमें मिल्क देता है, हमें मीट देता है, हाइड्स मीन्स स्किन देता है, ऊल देता है. इसके अलावा हमको फ्रेश टाइप का पॉलिनेशन देता है, यानी कि फ्लावर्स देता है. इसके अलावा ये एक डीकम्पोजर टाइप का है सोशल हमारे इकोसिस्टम में. ओके. जो डीकम्पोजर है. ओके. यानी कि एक खुद को डीकम्पोज होकर दूसरे को हेल्प करना. ओके. पॉइंट 6. नेचुरल वेजिटेशन इज द रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बिल्ट इट्स जुडिशियल यूज इट मस्ट. If not utilized in a proper manner, it can be lead to loss of lives and furthermore calamities. बोला है कि नेचुरल रिसोर्स जो है वो भी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन अगर इसको न्यायपूर्वक तरीके से भी हमको चाहिए कि हम इसको ज़रूर यूज़ करें. अगर इसको हम न्यायपूर्वक तरीके से यूज़ नहीं करते हैं तो बताया जा रहा है कि हमेशा ख़तरा बना रहता है कि जो अर्थ के ऊपर लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगा. ठीक है. या उसके अलावा बहुत सारे जो नेचुरल आफ्ता है, बहुत सारी जो नेचुरल क्लैमिटीज़ है वो आने का खतरा रहता है. ओके. पॉइंट 7. वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन मेक अ डीप कनेक्शन. ओके. सो प्रिजर्वेशन ऑफ बोथ कैन बी डन साइमल्टेनियसली. बोला है कि चाहे वाइल्ड लाइफ हो या नेचुरल वेजिटेशन हो, वो एक दूसरे पे इंटरकनेक्ट रहता है. सो हमको चाहिए कि हम दोनों को बचाएं. ओके. अगर एक की भी अगर पॉपुलेशन का, एक की भी अगर जो भी हो क्वांटिटी ख़त्म होती है तो दूसरा खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा. कैसे? जो फॉरेस्ट जो है, जो प्लांट्स है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है एनिमल्स को, और एनिमल जो है प्लांट जो है वो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करता है एनिमल्स को. ओके. और एनिमल जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो प्लांट जो है वो ऑक्सीजन देता है, एनिमल जो है वो ऑक्सीजन देता है और प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है. तो ये इस तरीके से दोनों में एक बैलेंस जो है वो बना रहता है. ओके. नाउ वी आर मूविंग पॉइंट 11. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. ओके.
1. The growth of natural vegetation depend on temperature and moisture. बोल रहा है कि नेचुरल वेजिटेशंस का ज़्यादा बढ़ना या ग्रो होना ये डिपेंड करता है कि वहाँ टेम्परेचर कितना है और वहाँ पर मॉइस्चर जो है वो कितना है. ओके. 2. फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स, टुंड्रा आर द मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड. बोला है कि वर्ल्ड में जहाँ सबसे ज़्यादा जो है वो वेजिटेशन पाया जाता है वो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स और टुंड्रा, ये कुछ मेजर टाइप्स का जो है वो वेजिटेशन है वर्ल्ड का. ओके. पॉइंट 3. फॉरेस्ट आर एसोसिएटेड विथ एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई. दीज आर हैव हेवनली रेनफॉल एंड ह्यूज ट्रीज. बोल रहा है कि फॉरेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं जुड़ा होता है एक तरीके से उस एरिया में जहाँ वाटर की सप्लाई ज़्यादा होती है. ओके. और वो एरिया जहाँ पर रेनफॉल जो है वो बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा ट्रीज वगैरह भी देख सकते हैं. ओके. पॉइंट 4. ग्रासलैंड्स आर एरियाज हैविंग शॉर्टेज स्टर्न ट्रीज एंड grass grow in the region of moderate rainfall. As the amount of the moisture decrease, the size of the trees and their density reduce. बोल रहा है कि ग्रास वहाँ पर पाया जाता है या फिर छोटी छोटी ट्रीज वहाँ पर पाया जाता है जहाँ पर मॉडरेट टाइप का जो है वो रेन होता है. ओके. बारिश होती है. ओके. वहाँ जहाँ पर प्लांट जो है वो ग्रो ज़्यादा नहीं कर पाता है. ओके. इसके अलावा बोला है कि वहाँ पर जो मॉइस्चर होता है वो भी कम होता है जिसकी वजह से जो ट्री का साइज होता है वो कम हो जाता है. ओके. और वहाँ पर बताया जाता है कि ट्री का जो डेंसिटी भी होती है वो भी जो है वो कम होती है. ओके. पॉइंट 5. थॉर्नी shrubs and scrubs grow in the dry areas of low rainfall. The plants of the region have deep roots and live with a thorny and waxy surface that help reduce loss of moisture through transpiration. बोला है कि जहाँ पर कांटेदार जो है वो झाड़ियाँ होती है. ओके. जहाँ पर इस तरीके से जो झाड़ियाँ उगती है वो ड्राई एरिया होता है जहाँ बिल्कुल जो है वो लो रेनफॉल होती है. ओके. बोला है कि इस तरीके में जो प्लांट्स होता है वो उसके जो रूट होते हैं वो बहुत ही ज़मीन के डीप में होती है. ओके. और वहाँ से बताया गया है कि मॉइस्चर निकालने के बाद जो लीव्स है वहाँ तक आती है. ओके. इस और बात में बताया जाता है कि उसमें कुछ थॉर्नी और वैक्सी सरफेस होता है जो क्या करता है कि मॉइस्चर को जो लॉस होता है या मॉइस्चर जो कम पाया जाता है वो ट्रांसपैरेशन के थ्रू जो है वो ज़मीन के अंदर से निकालता है. ओके. पॉइंट 6. टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन comprises ऑफ द मोसेस एंड लीचेस. बोला है कि जो टुंड्रा एरिया में वेजिटेशन पाया जाता है या कोल्ड रीजन में जो पाया जाता है वो एक तरीके का मोसेस और लीचेस होता है. ओके. पॉइंट 7. एवरग्रीन एंड deciduous are types of forest depending upon when they shed their leaves. ओके. बोला है कि एवरग्रीन और जो डिसीडियस टाइप्स का जो फॉरेस्ट होता है वो डिपेंड होता है कि एक बार जो है वो अपने जो पत्तियां होती हैं जो लीव्स होता है उसको साल में एक बार जो है वो गिराता है और फिर उसमें न्यू पत्तियां होती है. ओके. पॉइंट 8. ट्रीज ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स साइमल्टेनियसली इन द सीजन ऑफ द ईयर. बोला है कि जो एवरग्रीन ट्रीज होती हैं या एवरग्रीन फॉरेस्ट की जो ट्रीज होती हैं वो साल में हर वक्त जो है वो अपने जो पत्तियां होती हैं उसको नहीं गिराती हैं बल्कि एक खास सीजन्स में ही साल में वो पत्तियां को गिराती हैं. ओके. पॉइंट 9. Deciduous forests shed their leaves in particular season to conserve loss of moisture through the transpiration. बोला है कि जो डिसीडियस फॉरेस्ट होता है वो अपने पत्ते को या अपने लीव्स को एक खास सीजन्स में ही वो गिराती है जिसकी वजह से बताया गया है कि जो मॉइस्चर का लॉस होता है ट्रांसपायरेशन के थ्रू वो जो है वो नहीं हो पाता. ओके. पॉइंट 10.
In India, mostly evergreen and deciduous forests are found, which are the rich source of timber and forest produce. बोला है कि इंडिया में ज़्यादातर जो है वो एवरग्रीन और डिसीडियस फॉरेस्ट जो है वो पाया जाता है, जो कि टिम्बर और फॉरेस्ट में जो प्रोडक्शंस होता है, जो निकलता है, उसके लिए बहुत ही रिच जो है वो होता है। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, किस तरीके से हम नेचुरल वेजिटेशन को एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करेंगे। ओके, फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ, बोला है कि फॉरेस्ट जो है वो हमारा एक तरीके से दौलत है, हमारी जो है वो वेल्थ है। ओके, 1 प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टूगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। बोला है कि प्लांट जो है वो एनिमल को एक तरीके से शेल्टर देता है और एक तरीके से ये एक दूसरे पर मेंटेन होता है इकोसिस्टम में। ओके, पॉइंट 2 changes of the climate and human interferences can cause the loss of natural habitats for plants and animals। बोला है कि अगर क्लाइमेट में चेंज होता है, ठीक है, या ह्यूमन इंटरफेरेंस में कुछ चेंज होता है, तो बताया जाता है कि इसकी वजह से जो नेचुरल हैबिटेट्स है उसको लॉस होता है। ओके, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। पॉइंट 3 poaching is the one of the major concern which result in the sharp decline in the number of particular species। पोचिंग का मतलब होता है शिकार करना। जो एनिमल का आज बहुत जो शिकार किया जाता है वो भी एक रीज़न है कि हमारे यहाँ जो स्पेसीज हैं वो एक तरीके से ख़त्म हो रही है, उसकी डिक्लाइन हो रही है। ओके, पॉइंट 4 द एनिमल्स आर poaches of collection and illegal trade of hides, skin, nails, teeth, horn and feathers। बोला है कि एनिमल्स को मारना और फिर उसका जो सामान है उसको कलेक्शन करना बहुत ही मतलब गैर कानूनी तरीके से, जैसे बताया गया है कि उसका हाइड्स यानी स्किन का ट्रेड करना, इसके अलावा नेल्स का ट्रेड करना, टीथ का ट्रेड करना, हॉर्न्स का ट्रेड करना और फेदर्स का ट्रेड करना। ओके, पॉइंट 5 टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड। बोला है कि अगर हमको नेचुरल वेजिटेशंस को और वाइल्ड लाइफ को बचाना है तो हमें चाहिए कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा हम बनाएं। ओके, पॉइंट 6 ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स several birds and animals have either becoming extinct or are not verge of extinct। okay, are on the verge of extinct। बोला है कि जो बगैर सोचे समझे हम एनिमल्स को किलिंग करते हैं। ओके, बहुत सारे बर्ड्स को किलिंग करते हैं, एनिमल्स को किलिंग करते हैं। ये सभी बताया गया है कि एनिमल्स को कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है कि ये गायब हो रहे हैं। ओके, और हम कह सकते हैं कि वो एक तरीके से एक्सटिंक्ट होने के जो है वो कगार पे है। ओके, एनिमल्स ख़त्म होने के कगार पर है। पॉइंट 6 अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी इनकरेज एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। बोला है कि जो पीपल्स को जागरूकता करने वाला प्रोग्राम हो फॉरेस्ट के सोसाइटीज़ के अंदर में, जैसे फॉरेस्ट से रिलेटेड हो, वन महोत्सव हो, ये सब को चाहिए कि हमको बढ़ावा दें अपने रीजनल लेवल पे और अपने कम्युनिटी लेवल पे। ओके, पॉइंट 8 इट इज़ द इथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन्स टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल। बोल रहा है कि ये हमारा बिल्कुल एकदम ज़रूरी में से ड्यूटीज़ हैं कि हम अपने सिटीजन्स का बिल्कुल ड्यूटीज़ है कि हम अपने प्लांट्स एंड एनिमल्स को ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं। ओके, 9 अंडर आर्टिकल 48A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉरेस्ट कंजर्वेशन हैज़ मेड ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। बोला है कि आर्टिकल 48A के थ्रू हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फॉरेस्ट को बचाने के लिए एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो बनाया जा चुका है। ओके, पॉइंट 10 of the forest environment in constitution made the government of India liable to make the step in the direction।
बोला गया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस में आर्टिकल्स बनाया गया है प्लांट्स को और एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए, गवर्नमेंट को हमको चाहिए कि उसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करें और इंडियंस को इस पोजीशन पे ला दे कि सब कोई जो है उसको जो है एक्सेप्ट करे, उसको माने। ओके, विद दिस पॉइंट नाउ वी हैव कम टू एन एंड।